Good morning, friends. Today we are talking about hydroelectric power plant. Means what is hydroelectric power plant? What are the disadvantages of hydroelectric power plant? What are the advantages of hydroelectric power plant? How it can be work? That means in हिंदी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता क्या है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये कैसे काम करता है, ये इतनी सस्ती बिजली कैसे बना लेता है। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, वो भी फुल डिटेल्स में। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो नाउ। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हाइड्रो पावर एंड व्हाट इज हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में सबसे मेन चीज होती है हाइड्रो पावर। अब ये हाइड्रो पावर क्या होती है, तो ये हाइड्रो पावर इज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड थ्रू द मूविंग ऑफ वाटर। दैट मीन्स इन हिंदी, ये हाइड्रो पावर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी बिजली ऊर्जा है जो कि पानी के बहाव से बनती है। ठीक, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने पानी का बहाव बोला, आप समझ रहे होंगे कि इसे पानी से पानी बहता उससे इजी बनती, तो दैट्स राइट। ओके, तो देखिए ये होता क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हम लोग पानी के बहाव से बनाते हैं। पानी के बहने से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती है। असल में करते क्या है कि हम लोग पानी के रास्ते में, यानी कि पानी के बीच में हम लोग लगा देते हैं टरबाइन। वो पानी होता है, तो पानी जो हमारा बहता है इसकी वजह से जो हमारा टरबाइन होता है वो घूमने लगता है, और टरबाइन से जुड़ा होता है हमारा क्या, अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर। जब जब हमारा टरबाइन घूमेगा तब अल्टरनेटर यानी जनरेटर भी घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो बिजली बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग ये हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली बनाते हैं। और इससे सस्ती बिजली इसलिए बनती है क्योंकि इसमें जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट है, उसमें बहुत हमारा खर्चा हो जाता है। जैसे कि उसमें कोयला भी चाहिए, कोल यार्ड भी बनाना होता है, क्रशर मशीन, बॉइलिंग मशीन, बॉयलर, उसके बाद उसको फिर वहां से ले जाओ पल्वराइज करो। उसमें थर्मल पावर प्लांट से बहुत बवाल होता है, बहुत खर्चा होता है। और साथ में वो सस्टेबल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उससे पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है हाइड्रो पावर प्लांट में। हाइड्रो पावर प्लांट एक रेन्यूएबल रिसोर्सेस है, इससे कोई भी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता है, ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है। कि पानी बहता रहता है, उसी में टरबाइन लगा देते हैं, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक, ये जो हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी जो लागत है वो भी थर्मल पावर प्लांट से कम ही आती है, इतनी नहीं आती है। अच्छा, बाकी जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमारी रिसोर्सेज का बहुत खपत है, यानी कि इसमें हमारा कोयला, वाटर, इन सब की बहुत खपत होती है। लेकिन इस हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे बहुत सारा हमें कोयला, बहुत सारा हमें कोल चाहिए होता है, प्लस वाटर चाहिए होता है, प्लस अदर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज जाको बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं। लेकिन जैसे कि हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है, और यहाँ पे इतना कोई खर्चा नहीं होता है। कोल वोल वगैरह, कोल यार्ड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती। बस हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बीच में टरबाइन लगाते हैं। टरबाइन क्या करता है, वो जो टरबाइन बीच में लगाते हैं, पानी के बहाव से वो टरबाइन घूमने लगता है, जिससे कि अल्टरनेटर घूमता है, फिर अल्टरनेटर से बिजली बनने लगती है। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट से बनती है बिजली। एक बार दोबारा समझ लेते हैं हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, हाइड्रो पावर। व्हाट इज हाइड्रो पावर? हाइड्रो पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस थ्रू द मूविंग ऑफ वाटर। दैट मीन्स इन हिंदी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है सबसे मेन चीज में होती है हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर क्या होती है, यानी हाइड्रो पावर जो होती है वो एक ऐसी ऊर्जा होती है, वो एक ऐसी बिजली ऊर्जा होती है जो कि पानी के बहाव से बनती है। उस पानी के बहाव से नहीं बनती, सिंपल कह देते हैं, बीच में टरबाइन लगा देते हैं। उस पानी के बहाव टरबाइन जब घूमता है तो उससे जुड़ा हुआ अल्टरनेटर यानी कि जनरेटर जो घूमता है, उसी घूमते हुए जनरेटर की वजह से बिजली बनती है और फिर वो शहरों तक भेज दी जाती है, यानी कि हमारे घरों तक भेज दी जाती है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सेकेंडली अपन लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट।
देखिए मेनली 4 टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसमें कि एक है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट। इसको हम लोग दूसरे नाम से रिवर्सिबल पावर स्टोरेज के हाइड्रो पावर स्टोरेज के नाम से ही बुलाते हैं, ठीक है। और हमारा दूसरा है, पहला होता है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा होता है हमारा अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्लांट, तीसरा होता है हमारा टाइडल पावर प्लांट, और चौथा होता है हमारा रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्लांट। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट की। देखिए पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग क्या करते हैं, ये एक मैन मेड मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 रिजर्वायर बना लेते हैं। एक रिजर्वायर यानी कि पानी का तालाब टाइप का आप समझ सकते हो, समझ लीजिए। एक रिजर्वायर हम लोग बनाते हैं ऊपरी की साइड, यानी कि जहाँ पे इसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, एक रिजर्वायर हम लोग बना देते हैं ऊपर की छोर, यानी कि जहाँ पहाड़ वहाड़ ऊंची चट्टानें होती है वहां बनाते हैं, और एक बना देते हैं नीचे की छोर में, यानी कि नीचे की तरफ जहाँ पे एकदम नीचे बॉटम होता है, और एक ऊपर बनाते हैं। तो इसमें लोग करते क्या है कि हम लोग ऊपर वाले रिजर्वायर में पानी भर देते हैं आर्टिफिशियली, और आर्टिफिशियली रिजर्वायर हम लोग नीचे वाले बॉटम वाले रिजर्वायर में पानी भर देते हैं। अब क्या करते हैं कि ये नीचे वाले रिजर्वायर के पास हम लोग टरबाइन लगा देते हैं, ठीक। और ऊपर से क्या करते हैं कि जो ऊपर हमारा हाईली हाइट पे एक रिजर्वायर बना हुआ, उससे एक पाइप जोड़ देते हैं टरबाइन को, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे पाइप जुड़ा होता है तो जो पानी ऊपर रिजर्वायर में फिल है वो पाइप के माध्यम से नीचे हाईली प्रेशर से होते हुए टरबाइन से गुजरेगा, ठीक। अब पाइप पानी क्या है, टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन बहुत तेज घूमेगा। उसके बाद जो टरबाइन से चलाने में जो पानी लेफ्ट होगा, उसमें हम लोग एक पाइप और जोड़ देते हैं, जिससे कि वो पानी होता है वो टरबाइन से टकरा करके नीचे जो लोअर रिजर्वायर है उसमें चला जाए, ठीक। फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज करके हम लोग क्या करते हैं, जो पानी रिजर्वायर से, यानी कि जो पानी ऊपर अपर रिजर्वायर से होकर के टरबाइन से टकराया था और लेफ्ट होकर लोअर रिजर्वायर में भेजा गया था, उस पानी को फिर से हम लोग पंप करके उस पानी को फिर से, जैसे समरसेबल घर पर होती है, तो पानी को पंप करके ऊपर टंकी में चढ़ाती है, सेम उसी तरीके से उस नीचे रिजर्वायर के पानी को पंप करके फिर से ऊपर वाले रिजर्वायर में भेज देते हैं। तो सेम टू सेम साइकिल चला करती है, पानी ऊपर से नीचे के टरबाइन टकराता है, टरबाइन पाइप के माध्यम से छोटे रिजर्वायर में आता है, छोटे रिजर्वायर में से फिर से ऊपर वाले रिजर्वायर में चला जाता है। ऐसे सेम साइकिल चलती है। ये एक मैनमेड आर्टिफिशियल मेथड है। देखिए होता क्या है, ये एक पाइप है, ये पाइप जो है हमारे पीछे जो डैम बना हुआ है, इस डैम में जुड़ा रहता है। डैम में देखिए इस तरीके से जुड़ा होता है, इस डैम के पीछे एक छोटा सा होल होता है, वो होल वही पाइप भी होता है, वो पाइप इसके अंदर डैम के पीछे जुड़ा होता है, ताकि जो डैम है वो पानी जो रोके हुआ है वो उस स्टॉक यानी इस पाइप के अंदर से जा करके हमारे जो आगे 2 टरबाइन हुए हैं, देखिए जैसे कि पाइप है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक, यानी कि पेन स्टॉक उस पाइप को बोलते हैं जो कि डैम के पानी को टरबाइन तक ले जाए, उस पाइप को बोलते हैं पेन स्टॉक। ये पेन स्टॉक यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 2 पार्ट में डिवाइड है। ये 2 पार्ट में इस वजह से डिवाइड है क्योंकि यहाँ पे जो दो टरबाइन लगे हुए हैं, इस वजह से पाइप है 2 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा, ये जो 2 टरबाइन है, ये पे 2 टरबाइन लगा दिए गए ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर सके। अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये मैंने इसको उल्टा किया है, बाहर की तरफ ये देखो 2 टरबाइन लगे हुए हैं। इस टरबाइन में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, गोल टाइप का ब्लू कलर का बना हुआ है, जो ब्लू कलर का बना हुआ है ये टरबाइन है। इस टरबाइन से होकर के पानी आता है, और उसी पाइप के एक देखिए नीचे से एक पाइप गया हुआ है, इसी पाइप के माध्यम से वो फिर से बाहर के रिजर्वायर में आ जाता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन की वीडियो में देख रहे हो, ये बाहर एक छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, देखिए ये छोटे छोटे होल से टरबाइन से, जो ब्लू कलर में टरबाइन से घुमा पानी जो पाइप से आकर के इन्हीं होल्स के माध्यम से फिर से रिजर्वायर में आ जाएगा। जब ये फिर से रिजर्वायर में आ जाएगा तो अब इस पानी को क्या किया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये जो टरबाइन होता है, टरबाइन में हम लोग दो तरीके के टरबाइन ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल करते हैं पेल्टन, दूसरा इस्तेमाल करते हैं फ्रांसिस। अच्छा, अब बात करते हैं, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि हमारा जो टरबाइन का ब्लेड और पेल्टन अच्छा होता है कि फ्रांसिस अच्छा होता है। तो देखिए इस पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे बेटर जो टरबाइन की ब्लेड होती है वो फ्रांसिस को मानी जाती है, ठीक। अच्छा, इसमें जो पानी होता है जो रिजर्वायर में भर गया, अब रिजर्वायर में पानी भर गया तो उसको जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो, ऊपर वाले पाइप से
पानी जो है नीचे आया टरबाइन की तरफ से, फिर से रिजर्वायर में आएगा तो नीचे वाले पाइप से वो फिर से ऊपर के रिजर्वायर यानी ऊपर डैम की तरफ चला जाएगा। तो इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे अंडरग्राउंड पावर स्टेशन की। तो अंडरग्राउंड पावर स्टेशन क्या है? देखिए अंडरग्राउंड पावर स्टेशन में क्या किया जाता है, बड़े जहाँ पे रिवर जो है पहाड़ों के ऊपर से आ रही होती हैं, और तो उसमें क्या किया जाता है, पहाड़ों को तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद क्या किया जाता है, जो रिवर्स है हमारी पहाड़ों से होते हुए आ रही होती है, तो पहाड़ों में होल टाइप का बना लिया जाता है। जैसे रिवर्स आ रही हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं समझा सकता हूँ, जैसे कि एक माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन के नीचे से हमारी एक रिवर निकल रही है, यानी कि माउंटेन के बीच से रिवर निकल रही है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ज़्यादा देने के लिए रिवर की जो स्पीड होती है बहुत यहाँ पे तेज होती है, नीचे माउंटेन के नीचे आती है, यानी माउंटेन जब स्लैंट आती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बीच में एक सुरंग टाइप के बना देते टनल। उन टनल में क्या करते हैं, जैसे ये हमारी रिवर बह रही है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊपर से लिटा करके टरबाइन लगा देते हैं। फिर जैसे कि ये रिवर हमारी बहती है और यहाँ पे लगा टरबाइन, ये पानी हमारा जैसे ऐसे बहेगा, उन टरबाइन में ऊपर टरबाइन लगे उनमें टकराएगा और टरबाइन हमारे बहुत तेज घूमेंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इस तरीके से हम लोग अंडरग्राउंड पावर स्टेशन का यूसेज करते हैं। देखिए अब बात करते हैं टाइडल पावर स्टेशन की। देखिए टाइडल पावर स्टेशन क्या होता है, आप इसमें डेफिनेशन पढ़ सकते हो फॉर योर रिटन नॉलेज, ठीक है। तो टाइडल पावर स्टेशन में देखिए होता है कि इसमें आप टाइडल मतलब समझ रहे हो, बाढ़ कहते हैं ना, टाइडल आ रहा है, तो टाइडल मतलब बाढ़ यानी कि वेव, पानी की धारा। तो इसमें होता है कि हम लोग पानी की धारा से यानी कि पानी की वेव से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब कैसे, तो इसमें लोग करते क्या है, बड़े बड़े ओशन या रिवर्स में, फिलहाल तो ओशन में ही करते हैं, रिवर्स होती छोटी तो उसमें इतना हो नहीं पाता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ओशंस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी शिप ले जाते हैं। उन शिप में बहुत सारे टरबाइंस ले जाते हैं। उन टरबाइंस को क्या करते हैं, जहाँ समुद्र का खत्म होता है, जहाँ पे बॉटम होता है, जमीन होती है, वहां पे उन टरबाइंस को रख देते हैं और टरबाइंस में लगा देते हैं पीछे अल्टरनेटर बड़ा सा, ठीक है। जो जैसे टरबाइन की इधर ब्लेड्स होती है, पानी इधर घूमता है, तो ये जैसे ब्लेड से ऐसे रोटेट होने लगती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अच्छा, तो कभी कभी क्या होता है, पानी इधर से घूमता है तो जनरेट होती है। जब दोनों इधर से घूमते हैं, इसमें होता है क्या है कि जब हमारी वेव इधर से जाती है तब बिजली जो होती है इधर सप्लाई होने लगती है, और जब वेव हमारी ब्लेड के पीछे से आती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारी वो इस साइड को सप्लाई होने लगती है। तो इस तरीके से टाइडल पावर स्टेशन काम करता है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने के लिए इस एनिमेशन वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, एक बड़ी सी शिप ओशन के ऊपर से लाई जाती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो। ये जो शिप होती है, इस शिप में हमारे रखे होते हैं टरबाइंस। उसके बाद क्या करते हैं, इसी टरबाइन को हम लोग नीचे ओशन के अंदर एकदम बॉटम की, जहाँ पे एकदम बॉटम होता है, जमीन होती है, वहाँ पे इसको वहाँ पे इसको भेज देते हैं, यानी वहाँ पे इसको फिट कर देते हैं एकदम बॉटम पे। फिर वो क्या करती है, जैसे जैसे वेव चलती है वैसे टरबाइन हमारा घूमता है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक शिप है। अब इस क्या किया जाएगा, इस शिप में जो टरबाइंस रखे हुए हैं उनको ओशन के नीचे बॉटम यानी कि जहाँ पे सॉइल है, जहाँ पे जमीन है, वहाँ पे इन टरबाइंस को रख दिया जाएगा और तार से इसको ऊपर शिप में जो तार, उसमें टरबाइन में तार जोड़ दिए जाएंगे, जो तार उसमें क्या करेंगे, अल्टरनेटर में जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे देख रहे हो, ये बड़ा सा टरबाइन अब ओशन में डाला जा रहा है। अब इसको ओशन में डाल देंगे। ये इस तरीके से कुछ टरबाइन होता है। देखिए इसमें ब्लेड जो होती हैं इस तरह कुछ फैन टाइप की होती है, इस तरीके से बनी होती है। सेम इसी तरीके का टरबाइन रियलिटी में होता है। अब क्या करें, जब देखिए इसमें फिर से जैसे मैंने बताया कि टरबाइन को बॉटम के फिट कर देंगे, तो उसी तरह इस टरबाइन को बॉटम में फिट कर दिया। अब क्या होगा, जैसे टरबाइन का पंखा इधर होगा, अब जो वेव होगी ऐसे चलेगी जिससे कि पंखे पड़ेगी, जो टरबाइन का फैन है वो रोटेट होगा, ठीक। अब भाई कभी वेव इधर चली इधर टरबाइन का रोटेट होगा, इधर चली इधर टरबाइन रोटेट होगा। और इसमें होगा क्या, जब वेव इधर चलेगी तो जो बिजली होगी इधर चले जाने लगेगी, और जब वेव उधर चलेगी तो बिजली इधर जाने लगेगी। इसमें ये होता है, यानी कि इसमें जो वायरिंग होती है
दो दो दिशाओं में होती है, यानी टू डायरेक्शंस में होती है। मान के चलिए कि जो टरबाइन की फेस की तरफ अगर पानी की टाइडल वेव चलती है तो क्या होगा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरीके से जाने लगी। अब टरबाइन की ब्लेड की अगर उल्टा तरफ जाती है तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस तरफ सप्लाई होने लगेगी। यानी अब इसमें जो हमारा जनरेटर होता है उसके पीछे देखिए मोटा सा बना हुआ, उसी में वो जनरेटर हमारा जुड़ा रहता है। ऐसे बहुत सारे टरबाइन हम लोग क्या करते हैं, ओशन में फिट कर देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे टरबाइन जैसे जैसे वेव चलती है तो टरबाइन घुमा करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बाहर की तरह सप्लाई कर देते हैं। देखिए आप लोग बात करते हैं रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर स्टेशन की। देखिए इसमें क्या होता है कि जो पानी हमारा जो नदी होती, नदी का जो पानी बह रहा होता है, उसी बहाव में हम लोग क्या करते हैं, उसी बहाव से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं टरबाइन लगा करके। इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग जो रिवर बह रही होती है उसी के साइड से एक छोटा सा कैनाल काट लेते हैं, ठीक है। उस कैनाल को फिर से उसी नदी में जोड़ देते हैं। जो बीच का पर्टिकुलर हिस्सा होता है उसमें होता है टरबाइन। असल में इसमें होता है क्या है, जब पानी जो होता है उस कैनाल से कैनाल जो है साइज में हल्का छोटा बना जाता है, जिससे कि होता क्या है कि बड़ा बना जाता है। इसमें होता क्या है कि जो पानी होता है बहुत स्पीड से कैनाल से होता हुआ फिर से रिवर में जाता है, तो उसके बीच में टरबाइन लगा देते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो हमारा टरबाइन है बहुत स्पीड से रोटेट करता है, और टरबाइन रोटेट होने से अल्टरनेटर रोटेट होता है, अल्टरनेटर रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अच्छा, तो दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं कि इसमें हम लोग रिवर के रास्ते में एक डैम बना देते हैं, बड़ी सी दीवार बना देते हैं। वो दीवार क्या, उस दीवार में क्या करते हैं, हम छोटे छोटे 10-12 टनल ऐड कर देते हैं। वो टनल से बना देते हैं विंडो टाइप की, ठीक, यानी कि होल बना देते हैं उस दीवार में। यानी कि मान के चलिए कि ये रिवर है बड़ी सी, ठीक है, ये रिवर का जैसे ये रिवर बह रही है, ठीक है, इस रिवर में हमने ये बीच में वॉल खड़ी कर दी। अब क्या करेंगे, अब ये पानी तो यहाँ पे पूरा स्टॉप हो गया, पानी तो इसको बहुत ही धक्का मार रहा है, बहुत पानी प्रेशर में है। अब क्या हो, हम लोग क्या करते हैं, इस दीवार के बीच में, यानी कि इस दीवार के बीच में हम लोग छोटे छोटे विंडोज टाइप की बना देते हैं, और इन विंडोज में क्या करते हैं, इन्हीं विंडोज में लोग टरबाइन्स लगा देते हैं। यानी कि जब पानी होता है बहुत अच्छा भरा होता है, इससे बहुत हाई प्रेशर पड़ा होता है। अब वो क्या करेगा, पानी बहुत ही हाई प्रेशर से विंडोज से निकलेगा। अब विंडोज में क्या लगे हुए हैं, विंडोज में तो टरबाइन लगा हुआ है। जब पानी इधर से बहुत हाई प्रेशर से जाएगा तो टरबाइन जो है बहुत तेजी से रोटेट होने लगेगा। तो और जैसे जब टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और हमें वही काम करना है, जैसे हमें बस टरबाइन घुमाना है, कैसे घुमाना है, ठीक है। तो ये होता है रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर स्टेशन। अब इसको हम लोग एनिमेशन के द्वारा इस एनिमेशन के द्वारा समझ लेते ताकि ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। देखिए रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर स्टेशन में होता क्या है, इसमें नदी को क्या करते हैं, नदी को बीच में कैनाल बना देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो नदी में एक कैनाल बना दिया, उस कैनाल को फिर से नदी में जोड़ दिया, बीच में एक हमने वो लगा दिया, क्या कहते हैं, टरबाइन लगा दिया। ऊपर जो कैनाल से पानी है टरबाइन को नचाएगा, फिर से उसी नदी में चला जाएगा। और टरबाइन जी ब्लेड जब टरबाइन की ब्लेड्स, जैसे टरबाइन देख रहे हो, टरबाइन की ब्लेड बहुत तेज नचेंगी तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अच्छा, इसमें हम लोग एक मेथड और होता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा उसमें बना देते हैं डैम, एक हैवी बहुत बड़ा, यानी कि रिवर बह रही होती है उसके बीच में बना देते हैं डैम। वो डैम क्या होता है, वो डैम के नीचे की दीवार बहुत मोटी होती है और ऊपर की दीवार बहुत पतली होती है। अब वो डैम में होता है क्या, हम लोग बना देते हैं बहुत सारे टनल्स, उन टनल्स के बीच में हम लोग लगा देते हैं टरबाइन। जैसे कि आप देख रहे हो बीच का एक टनल है जिस बीच से निकल रहा है, उस टनल में जैसे ये इतने सारे बहुत सारे टनल्स बने हुए हैं, इन टनल्स के बीच में होते हैं टरबाइन। जब ये पानी रुका होता है दीवार से और बहुत ही प्रेशर से टनल से बहता है, तो जिससे कि जो टरबाइन होता है हमारा बहुत स्पीड से घूमने लगता है, और जिससे कि बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाती है और बड़े बड़े शहरों में सप्लाई होती है। तो इस तरीके से हम नॉर्मली हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो रन ऑफ रिवर मेथड से ही करते हैं, क्योंकि ये मेथड बहुत अच्छा और चीप है, और इससे सबसे ज़्यादा बिजली जनरेट होती है। भले एक अलग की बात है कि ये जो हमारा डैम जिससे बनता है डैम, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी हैं तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इसमें होता क्या है कि जो आसपास के विलेजेस होते हैं उन सबको खाली करना पड़ता है, इस वजह से कि बाई चांस वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता है तो वहाँ पे खाली करना, बाई चांस कहीं
जो डैम है वो हमारा फट गया, यानी डैम जब बेस से टूट गया तो आसपास की जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसको बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है इसमें इसमें प्रॉफिट इसमें ये होता है कि इसमें हमारा बाढ़ आने की संभावना इसकी वजह से कम रहती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब छोटी छोटी प्रॉफिट्स हैं। अब हाइड्रो पावर प्लांट के मैं छोटे प्रॉफिट है उसके मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, जिससे कि आप उसे देख करके जान सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट के क्या क्या प्रॉफिट्स है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या लॉसेस हैं।